आज मैं आपको बताऊंगा कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं छठ मैया की पूजा और कथा। छठ पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं, जिससे हम लोग उसे छठ पूजा के नाम से मानते हैं। पर यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन है कि इसकी वजह से ही इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। छठ पूजा को कौन है छठी मैया जिनकी छठ पूजा करते हैं? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महानता को मानते हैं। इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, जमुना या किसी भी पवित्र तालाब, नदी, पोखर में जाकर के इनकी पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्राकृतिक देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में मानते हैं, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों का स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। इसमें पूजा में अस्तांचल सूर्य के आशीष लेने का पर्व के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सूर्य अर्घ से कई जन्मों से पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय को जल का अर्घ देने से कई पर्व है, लेकिन अस्ताचल सूर्य को पूजने का यही एक पर्व है छठ। सूर्य को अर्घ देने से इस जन्म के साथ साथ कई जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अस्ताचलग्नि सूर्य को अर्घ देने से छठ मैया निसंतान को संतान देती हैं और संतान की रक्षा करती है। सूर्य षष्ठी का व्रत आरोग्य की प्राप्ति, सौभाग्य व संतान के लिए रखा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत ने भी इस व्रत
को रखा था। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। भगवान भास्कर से इस रोग की मुक्ति के लिए उन्हें छठ व्रत किया था। स्कंद पुराण में प्रतिहार षष्ठी के तौर पर इस व्रत की चर्चा की गई है। वर्ष कृत्यम्य में भी छठ की चर्चा है। अथर्व वेद के अनुसार भगवान भास्कर की मानस बहन है षष्ठी देवी। प्रकृति के छठे अंश से षष्ठी माता उत्पन्न हुई है। उन्हें बालक की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु द्वारा रची माया भी माना जाता है। बालक के जन्म के छठे दिन में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है ताकि बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाए। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। छठ महापर्व खासकर शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। वैदिक मान्यता है कि नहा खाए के सप्तमी के पारण तक उन भक्तों पर षष्ठी माता की कृपा बरसती है जो श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं। नहा खाए में लौकी की सब्जी और अरवा चावल के साथ चना दाल का सेवन का खास महत्व है। चरक संहिता को उदित करते हुए श्रद्धालु बताते हैं कि खरना के प्रसाद में ईख के कच्चे रस, गुड़ के सेवन से त्वचा रोग, आंख की पीड़ा, शरीर के दाग धब्बे समाप्त हो जाते हैं। तिथियों के बंटवारे के समय सूर्य को सप्तमी तिथि प्रदान की गई, इसीलिए इन्हें सप्तमी का स्वामी कहा जाता है। सूर्य अपने प्रिय तिथि पर पूजा से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम को जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को संझिया अर्घ्य दिया जाता है। अगले दिन सुबह तड़के जल में प्रवेश कर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ बहुत कठिन और सावधानी पूर्वक करने वाला पर्व है। अर्घ्य देते समय जिस डलिये में अर्घ्य दिया जाता है, छठ मैया को चढ़ाया जाता है, वह प्रसाद ठेकुआ है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद केला, अनानास, बड़ा मीठा नींबू, सेव, सिंघाड़ा, मूली, अदरक के पत्ते जिसमें अदरक के साथ पत्ते हों, गन्ना कच्ची जिसमें पत्ते हो उसमें लगे हुए, हल्दी उसमें भी पत्ते हों, नारियल पूराखी हरा होना चाहिए और उसके अंदर पानी भी। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त सारा प्रसाद सूप में रखते हैं। सूप में ही दीपक जलाया जाता है। लोटा से सूर्य को दूध, गंगा जल और साफ जल से फल प्रसाद के ऊपर अर्घ्य दे दिया जाता है। इसमें जो ठेकुआ बनता है वह छठ के प्रसाद के रूप में बनने वाला ठेकुआ और चावल के लड्डू जो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। लड्डू उसी चावल के, गेहूं के बनेंगे जो विशेष तौर पर छठ के लिए धोए, सुखाए और पिसवाए जाते हैं। ध्यान रखें कि सुखाने के द्वार पर पैर नहीं जाता है। यहाँ तक कि कोई पंछी भी उसमें चोंच नहीं मार पाता, क्योंकि फिर उसे जूठा माना जाता है और उस गेहूं या चावल का इस्तेमाल फिर नहीं करते छठव्रती महिलाएं या जो पुरुष करते हैं वो, क्योंकि इसे जूठा माना जाता है और जूठा प्रसाद
छठ मैया को नहीं चढ़ाया जाता। छठ के व्रत के साथ कई तरह की मान्यताएं भी जुड़ी हुई है, जिसमें से एक है संतान की प्राप्ति के लिए इस पर्व को उपयोगिता ज्यादा दिया जाता है कि जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उन्हें यह व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। पर इसके अलावा संतानवान लोग भी अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करते हैं। और छठ सूर्य की उपासना का पर्व है, इसीलिए कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होने पर या राज्य पक्ष की समस्या होने पर इस व्रत को रखने का लाभ होता है। छठ रखने वाले भक्तों के अनुसार कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की समस्या से परेशान लोगों को भी यह व्रत रखने से लाभ मिलता है। जिन लोगों को संतान पक्ष से कोई कष्ट हो तो यह व्रत उनके लिए लाभदायक होता है। इसमें व्रत में विशेष सावधानियां भी बरतना पड़ता है। भले ही घर में सभी लोग छठ का व्रत ना कर रहे हो, लेकिन अगर घर में किसी एक ने भी यह व्रत रखा हो तो पूरे परिवार को तामसिक भोजन से परहेज करने होते हैं। पूरे परिवार को सात्विक और स्वच्छता का पालन करना होता है। छठ को अत्यंत सफाई और सात्विक का व्रत माना गया है, इसीलिए इसमें सबसे सावधानी यही मानी जाती है कि इस पर्व के समय साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। यह पर्व खासकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली ये सब जगहों में मनाया जाता है। भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी रहने वाले लोग जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली बाकी जगहों पे रहने वाले लोग रहते हैं, वो वहाँ भी इस पर्व को उसी तरह मनाते हैं जिस तरह से यहाँ मनाया जाता है। जगह जगह पे सूर्य भगवान की मूर्ति, माता छठ की मूर्ति और मेला लगता है, गौशालाएं लगते हैं। एक मेला के जैसा होता है और 5-6 दिनों तक उसमें हर्षोल्लास होता है। बच्चे घूमने जाते हैं, फटाके खरीदते हैं, झूला झूलते हैं, तरह तरह की चीजें उसमें होती है। उस मेला में दूर दूर से लोग देखने आते हैं। बड़े से बड़े लोग, व्यापारी, नेता, बड़े बड़े अफसर भी वहां पर आते हैं। वो भी खाली पैर चल के वहां तक पहुंचते हैं। छठ पूजा जहां अर्घ होता है वहां भी, और जहां उनकी मूर्ति बनी रहती है, उनका पंडाल रहता है, वहां भी कितनों ही बड़े से बड़े लोग क्यों ना हो, इसमें वो खाली पैर ही वहां जाते हैं। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि घर से 4 से 5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, फिर भी वो खाली पैर ही वहां तक जाते हैं। वहां जाने के लिए कोई गाड़ी तक नहीं जा पाता है, क्योंकि इतने सारे लोग उस रास्ते पे उस समय जाते हैं कि वहां गाड़ी चल पाना तक मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रास्ते में जो छठवर्ती होती हैं वो पूरे रास्ता दंडवत जाती हैं। एक कदम चलती है, फिर जमीन पर लेटकर एक चिन्ह बनाती है, फिर माता को प्रणाम करते, फिर उठती है, फिर एक कदम चल करके फिर वैसा ही करती हैं, फिर से दंडवत सो करके माता का प्रणाम करके एक चिन्ह बनाती है, फिर आगे बढ़ती हैं। कितने बार तो ऐसा होता है कि अर्घ देने के 3-4 घंटे पहले ही वो निकलती हैं और वहां पहुंचते पहुंचते 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। उनके साथ कितने सारे लोग होते हैं देखने के लिए कि कहीं रास्ते में कोई उनको छू ना दे, उनको किसी का पैर न लग जाए। इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है।